बावर्ची की दुल्हन। एक स्वादिष्ट समय की बात है, मेरा मतलब एक लाजवाब समय की बात है। अब क्योंकि आपकी दिलचस्पी बढ़ गई है तो चलिए रसोई के अंदर। क्या बात है, क्या कमाल है, वाह, लाजवाब, सब कुछ कमाल का स्वादिष्ट है, वाह। मिलिए शेफ रॉय से। शेफ रॉय लाखों में एक था। वो स्वादिष्ट खाना बनाता और उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों की हमेशा भीड़ लगी रहती। वैसे ये एक छोटी सी जगह थी, पर रॉय हमेशा इस बात का ध्यान रखता कि हर कोई उसके इस छोटे से रेस्टोरेंट में आकर खाने का मजा ले सके। टेबल नंबर 10 वालों को जूस चाहिए। हमारे पास तो टेबल 10 नहीं है। खैर, मैं टेबल 2 को इस नाम से बुला रहा हूँ क्योंकि वहाँ बैठे लोग जाने का नाम नहीं ले रहे। वो लगातार खाना मंगवा रहे हैं और नए ग्राहक आते जा रहे हैं। वाह, इसे कहते हैं जिंदगी। हर कोई अच्छा खाना खाने का दीवाना होता है जेरी। जीवन सफल हो जाएगा, खाने पे महारत हासिल कर लो। लेकिन मालिक, आपको दाम बढ़ाने चाहिए, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। नहीं जेरी, अमीर या गरीब होने का कोई मतलब नहीं। आप कितना पैसा कमाए या गवाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेफ रॉय शाम को अपने रेस्टोरेंट से निकलता और अपने कुत्ते के साथ समय बिताता। वो अपनी जिंदगी से खुश था, उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं थी। पर एक दुखद दिन शाही परिवार को उसका खाना पसंद आ गया। ये तो स्वादिष्ट है। ये तुमने कहाँ से मंगवाया? बावर्ची को तुरंत बुलाया जाए। रॉय को उसी दिन बुलाया गया और शाही शेफ की नौकरी का प्रस्ताव दिया गया। ओह मेरे महाराज, मैं आपका आभारी हूँ, पर मेरा रेस्टोरेंट। हाँ, वो छोटा सा होटल, उससे तुम कितना कमा लोगे? शाही बावर्ची बनोगे तो किस्मत बदल जाएगी और तुम अमीर हो जाओगे। अब नादान मत बनो और कहो कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ये गलत है। रॉय राजा से बहस करने से डर रहा था, इसलिए वो चुपचाप मान गया। अब रॉय शाही शेफ बन गया था। हर सुबह वो अपने शाही कमरे में उठता, वो राशन की देखरेख करता, फिर अपने सहायकों की मदद से शाही रसोई की साफ सफाई करता और नाश्ते की तैयारी करता, परोसता, फिर सफाई करता, शाही खाने की तैयारी करता, परोसता, फिर सफाई करता और फिर रात के खाने की तैयारी करता, फिर परोसता और सफाई करता, एक बार फिर से। घर की याद आ रही है ना कीटो। हमारा घर भले ही छोटा था, लेकिन हम आजाद थे। बहुत हुआ, कल मैं राजा से कह दूंगा कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, देख लेना तुम। अगले दिन शाही रसोई साफ करने से पहले ही रॉय सीधा राजा से मिलने गया। मेरे महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं ये नौकरी और सामने थी राजकुमारी रोमाना, राजा की इकलौती बेटी। सच बताओ, क्या ये तुमने बनाया है? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ मेरा मतलब हाँ, मैंने बनाया। ये कुकीज कितनी स्वादिष्ट है। काश मैं भी इतना स्वादिष्ट कुकी बना पाती। आखिर अच्छा खाना खाने का दीवाना हर कोई होता है। सच कहा। सोचो इस बारे में कीटो, यहाँ सब कुछ मिल रहा है। हाँ, आजादी की कमी है, लेकिन वैसे भी इतनी आजादी का हमें क्या करना। सुनो दोस्त, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा ताकि तुम यहाँ बैठे बैठे बोर ना हो जाओ। क्या ये ठीक रहेगा? राजकुमारी को प्रभावित करने में रॉय ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, कौन है? लेकिन आखिरकार खाने को लेकर ही दोनों की बातचीत शुरू हुई। हाय। राजकुमारी। हाय। रसोई में आने से मैं खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हारा खाना लाजवाब है।
और इस तरह शाही शेफ और राजकुमारी के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। राजकुमारी रोमाना और शेफ रॉय या तो शाही बगीचे में साथ मिलते या बाजार में वो सब्जी खरीदने जाते और फूलों की देखरेख करते। जल्द ही उनकी दोस्ती एक खास रिश्ते में बदल गई। वो क्या है जान कि मुझे ना इन फूलों से एलर्जी है। ओह मेरे बेसन के लड्डू। जाहिर है राजा को गुस्सा आया। मेरी बेटी एक बावर्ची के साथ? पिताजी वो बावर्ची से कई बढ़कर है। मुझे परवाह नहीं, एक राजा की बेटी एक बावर्ची की बीवी नहीं बन सकती, ये नामुमकिन है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक बावर्ची होना गुनाह नहीं है, बस मैं एक राजा नहीं तो मैं प्यार नहीं कर सकता क्या? ये नाइंसाफी है। मेरे पिता को ये समझना होगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो। बेटा मैं जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, पर तुम्हें एक ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जो काबिल हो, मजबूत हो और तुम्हें सुरक्षित रख सके। मेरा मतलब एक असली राजकुमार। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। एक भव्य स्वयंवर का आयोजन करके हम राजकुमारों को न्योता देंगे। उन्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा जिससे साबित हो कि वो तुम्हें और राज्य को संभाल सकते हैं या नहीं। मैं राज्य की देखभाल क्यों नहीं कर सकती? बेटा अगर तुम मजाक करने के मूड में हो तो मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। रोमाना ने बिना कुछ कहे हाँ कर दी। राजा खुशी के मारे पागल हो गया। आखिरकार उसकी बेटी शादी के लिए तैयार हो गई, पर उसे पता नहीं था कि राजकुमारी के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। उस रात रोमाना ने एक खास राजकुमार को एक खास चीज भेजी। स्वयंवर का दिन आया। ये एक बहुत बड़ा जश्न था। मेरे दोस्तों, इस भव्य स्वयंवर में आने के लिए शुक्रिया। चलो साथ बैठकर खाना खाते हैं। ओह, वो इसे भव्य स्वयंवर कहते हैं? अच्छा मजाक कर रहे हैं भाई। खाने की टेबल पर रोमाना ध्यान से सभी राजकुमारों को देख रही थी। बाप रे, ये खाना बहुत तीखा है। ओह सच में? मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं अभी दूसरा खाना लाता हूँ। खाने के बाद परीक्षा शुरू हुई। राजकुमारों को अपनी समझदारी से साबित करना था कि वो राज्य का नेतृत्व और राजकुमारी को भी खुश रख सकते हैं। मुझे बताइए हुजूर, अगर दुश्मन आपके राज्य को चारों तरफ से घेर ले तो पहले आप क्या करेंगे? एक बात तो तय है कि मैं उन्हें इतना नमकीन खाना तो नहीं परोसूंगा। अगर आपका राज्य समुद्री तट पर हो तो आप उस हालात में क्या करेंगे अगर हाई टाइड आ जाए या पानी का स्तर एकदम से बढ़ने लग जाए? समुद्र तट पर सभी राज्यों के पास जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए और सड़क पर नालियां भी। अगर हाई टाइड जैसी कोई आपत्ति आ भी जाए, इससे पानी आसानी से नालियों से चला जाएगा। ये तो एक बढ़िया जवाब था। समुद्र तट के राजकुमार, आपको इस बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं पेट भर खाना खाना चाहूंगा। खाली पेट मेरा दिमाग काम नहीं करता। आपने मुझे तीखा खाना दिया और अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या? हाँ? मुझे भी यही दिक्कत है। क्या ऐसे अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं? मैं क्या कहूँ? एक मिनट पिताजी, आप सब अपने राज्य के राजकुमार हो, तो क्या इतनी सी बात से आप सब अपने राजकुमार होने की जिम्मेदारी छोड़ दोगे? तो अगर आपका खाना नमकीन या तीखा है और आप अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकते, तो आप मुझे कैसे सुरक्षित रख पाओगे? पिताजी, मैं इनमें से किसी से शादी कैसे कर सकती हूँ? लेकिन एक राजकुमार ने जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा महाराज। ना ही मैं एक राजकुमार हूँ और ना ही मैं एक अमीर हूँ। जब राजकुमार ने सच्चाई बताई तो पता चला ये शेफ रॉय था। राजकुमारी रोमाना ने समझाया कि कैसे उसने शेफ रॉय को एक राजकुमार के भेष में आने के लिए मनाया। मेरे महाराज, जो भी राजकुमार यहाँ हैं वो अच्छे शासक होंगे, पर आपको अपनी बेटी की खुशियों की परवाह नहीं। क्या कह रहे हैं ये? महाराज से ऐसे कैसे बात कर सकता है? अरे ये तो ढोंगी है। भीड़ सत्ते में आ गई। राजा से इस तरह आज तक किसी ने बात नहीं की थी।
आज हिम्मत करके मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। मैं राजकुमार नहीं हूँ, लेकिन मैं काम का आदमी हूँ। मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा और जिंदगी भर उसकी हिफाजत करूंगा। राजा हैरान रह गया। मैं मेरी बेटी की शादी एक असली राजकुमार से करना चाहता था। आज तुमने साबित कर दिया कि एक असली राजकुमार होने के लिए उसका अमीर या शाही परिवार में पैदा होना जरूरी नहीं। सभी राजकुमार इस बात को सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए। वो रॉय और रोमाना के लिए खुश थे। बेटा, एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम एक काम के आदमी हो? माफ करना मेरे महाराज, पर एक काम का आदमी और एक बढ़िया बावर्ची नमक और मिर्ची के संतुलन को अच्छे से समझ सकता है। तुमने राजकुमारों के खानों से छेड़छाड़ की? मेरे प्यार के लिए महाराज, मैंने अपने प्यार के लिए किया। राजा, रॉय और रोमाना जोर जोर से हंसने लगे। जल्द ही रॉय और रोमाना की शादी हो गई। राजकुमारी राज्य की बागडोर संभालने लगी। और शेफ रॉय ने और ज्यादा रेस्टोरेंट्स खोल लिए। राजकुमारी रोमाना अपनी जिंदगी खुशी और गर्व से जीने लगी, क्योंकि अब वो बावर्ची की बीवी थी।